हाय एवरीवन। आज मार्च मंथ की एक्सपायरी थी और मैंने कल रात के जो यूट्यूब वीडियो में बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो लेवल्स बताए थे, मोर और लेस जो एक्सपायरी उन्हीं लेवल्स के बीच में ही हुई, तो इसलिए आई एम श्योर कि आपको काफ़ी हेल्प हुआ होगा। तो आज एक्सपायरी तो हो गई, लेकिन साथ ही साथ फिनेंशियल ईयर 21 और 22 की भी एक्सपायरी हो गई। मतलब ये हुआ कि कल से यानी 1 अप्रैल से फिनेंशियल ईयर 22 और 23 की शुरुआत हो जाएगी। फ्रेंड्स, पिछले कपल ऑफ ईयर्स में हमने ये देखा है कि जिस तरह से कोविड के सिनारियो हुए थे, लोगों को जॉब्स की प्रॉब्लम हुई, सैलरी कट्स हुई, बिजनेस ठप पड़ गए। वैसे में वैसे लोग स्पेशली जिनकी कोई भी फिनेंशियल प्लानिंग नहीं होती थी, उन्हें लिटरली काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। बहुत सारे लोगों को फिनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत तब पता चली जब अचानक से अनफोर्सीन सिचुएशंस उनके सामने आ गए। फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराग है, मैं सेंट्रल कैपिटल का फाउंडर हूँ, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और फिनेंशियल मार्केट के बारे में बातें करना मेरा पैशन है। फ्रेंड्स, फिनेंशियल ईयर 22-23 कैसे बेहतर हो, उसकी प्लानिंग आपको कल से करनी ज़रूर चाहिए। मैं इस वीडियो में 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जो आपको काफ़ी मदद कर सकता है। टफ टाइम जब आता है और उस समय आप स्ट्रगल करते हैं और स्पेशली फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आपकी मदद के लिए कोई नहीं होता है, तो उससे पेनफुल कुछ और नहीं होता है। तो ऐसा सिचुएशन हम आने ही क्यों दें? तो इसलिए मेरे द्वारा बताए गए कुछ टिप्स आई एम श्योर कि आपके फिनेंशियल लाइफ में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहला टिप जो है वो ये है कि आप कल से ही अपनी बजटिंग जरूर करें। बजट जरूर बनाएं। हर छोटे मोटे खर्चे को आप जरूर मेंशन करें ताकि आपको पता हो कि कहाँ पे आपके पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, आपकी इनकम कितनी हो रही है, उसके रिस्पेक्ट में खर्च कितना ज़्यादा है। और बहुत सारे ऐसे ऐप्स अवेलेबल हैं जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप रोज़ के खर्चे भी वहां पे मेंशन कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना कि पता ही नहीं चलता है कि पैसे कहाँ जाते हैं। वो इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखते ही नहीं है। एक बार आप अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का बही खाता प्रॉपरली बनाएंगे डे टू डे बेसिस पे, तो आई एम श्योर कि आप बहुत आसानी से ये पता कर पाएंगे कि कहाँ पे अननेसेसरी आपका पैसा जा रहा है और किस जगह पे आपको कर्व करने की ज़रूरत है, अपने एक्सपेंडिचर को रोकने की ज़रूरत है, वो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो पहला टिप ये हुआ कि डेली आप अपने एक्सपेंडिचर और इनकम को लेकर के अपना बजटिंग ज़रूर करें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा कि आपकी जो भी फिनेंशियल गोल्स हैं उसको फिर से रिव्यू कीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं जो कई सालों से प्लान बना रहे हैं कि वो कार खरीदेंगे, कुछ लोग घर के लिए प्लान कर रहे हैं, कुछ लोग का फॉरेन ट्रिप का भी प्लान हो सकता है, तो उसे फिर से रिव्यू ज़रूर कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लेट्स से आपकी अगर इनकम बढ़ गई होगी और आप पिछले 5 या 10 सालों से घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं और उसके लिए कुछ पैसा आप सेव करते जा रहे थे, तो अगर आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप जो घर के लिए स्पेशली जो पैसे सेव कर रहे थे उसमें आप थोड़ा सा इजाफा कर सकते हैं, उस सेविंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं ग्रेजुअली। तो उससे क्या होगा कि जो घर खरीदने का आपका जो टेन्योर है या टाइम पीरियड आपने प्लान करके रखा है वो शायद थोड़ा जल्दी हासिल हो जाएगा। उसी तरीके से आपने किसी और चीज़ों के लिए भी प्लान करी है, तो आप देखिए कि क्या उस गोल्स में कुछ और कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है कि नहीं, उस गोल्स को अचीव करने में और ज़्यादा पैसा हम अलग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो टिप होगा वो ये होगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। और पोर्टफोलियो से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है उसके बारे में ही हम बात करें। पोर्टफोलियो से मेरा मतलब ये है कि आपका बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, आपने रियल एस्टेट में भी कुछ पैसे अगर लगाए हैं, तो आप देखिए कि कहाँ पे आपको किस तरह का मुनाफा हो रहा है, कौन सा ऐसा एसेट क्लास है जो आपको अच्छा रिटर्न दे नहीं रहा है, आप स्विच कीजिए। अगर म्यूचुअल फंड्स में भी आपकी इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा केयरफुल होकर के देखिए कि कौन सा फंड्स जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। बहुत लोगों को तो ये पता भी नहीं होता है कि उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे एलोकेटेड है, और जब अचानक से वो देखते हैं और उन्हें वहाँ लॉस पता चल रहा होता है तो फिर वो पैनिक होते हैं। तो आप इसकी मॉनिटरिंग रेगुलर बेसिस पे करें। तो ये
थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट जो होगा वो होगा टैक्स प्लानिंग को लेकर के। लास्ट मोमेंट में टैक्स सेव करने के लिए आपने कई एम्प्लॉय और प्रोफेशनल्स को दौड़ते हुए देखा होगा, और उस आनंद फानन में वो वैसे फिनेंशियल प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जो उनको आगे चल करके काफ़ी हर्ट करता है, उनके फिनेंशियल गोल को हर्ट करता है। या फिर उस हड़बड़ाहट में कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो अपने कमीशंस के लिए आपको कुछ गलत प्रोडक्ट सजेस्ट कर देते हैं, जिसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ता है। तो टैक्स की प्लानिंग फिनेंशियल ईयर के एकदम लास्ट में न करें, पहले से ही आप उसके बारे में मंथ बाय मंथ प्लान करके जाएं, रीड करें किस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद ही कुछ डिसीजन लें। जो लास्ट मेरा टिप ये होगा कि आप अपने इंश्योरेंस की प्लानिंग भी अच्छे तरीके से कर लें। इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको मेंटल पीस देता है, यानी अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो आपके पीछे कोई है जो आपके फैमिली को उसी तरीके से कंफर्टेबल रख पाएगा। आपके जाने के बाद आपका फिनेंशियल लॉस जो है वो कॉम्पनसेटेड होगा। और साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं, आप हेल्थ इंश्योरेंस को भी लेकर के केयरफुल रहें, ताकि आपको किसी क्राइसिस में आपके सारे सेविंग जो है वो इरोड ना हो जाए। लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में देखा गया है कोविड के बाद कि बहुत लोगों के सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट में ही चले गए क्योंकि उनके हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थे। तो फ्रेंड्स, ये टिप है, ये कई बार आप सुन चुके होंगे, मैं बार बार भी अपने चैनल पे ये सब बताते रहता हूँ। तो आपको कई बार ये चीज़ें बोरिंग लगती है, लेकिन एक्चुअल में इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हमारे फिनेंशियल लाइफ में होता है। फ्रेंड्स, इतने सारे टिप के बाद एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो कि वीडियो बनाने से पहले मैंने प्लान नहीं किया था, लेकिन शायद इस फ्लो में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और ये है कि नेक्स्ट 5 ईयर में आपकी लाइफ 2 चीज़ों पे कम्प्लीटली डिपेंड करेगी। एक ये है कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल दैट यू आर सराउंडेड विथ एंड विच काइंड ऑफ बुक दैट यू आर रीडिंग। कैसे लोगों से आप सराउंडेड हैं, कैसे लोगों से बातें करते हैं और किस तरह की किताबें आप पढ़ते हैं, आप एक्चुअल में वैसे ही होंगे। मैं कई लोगों से मिलता हूँ, अपने क्लासमेट, अपने स्कूलमेट, फ्रेंड से। वो स्कूल एंड कॉलेजेस में काफ़ी ब्रिलियंट और शार्प लगते थे, और आज अगर आप उनसे बात करेंगे तो काफ़ी वो आउटडेटेड लगते हैं। रीज़न यही है कि उन्होंने टाइम के साथ अपने आप को ग्रो नहीं किया, और वो काफ़ी पेनफुल होता है उनसे बातें करते हुए और देख करके। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ह्यूमन एज ए रिसोर्स हमें कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करना है, चाहे वो फिनेंशियली हो, चाहे वो लॉजिकली हो। हर तरीके से हम अपने आप को अपग्रेड करें तो हमारा एक नया वर्जन जो है वो नए फिनेंशियल ईयर में आ पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।